यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ भारतीय दर्शन का इष्ट आराध्य। इसमें गुरुदेव हमें आगे बता रहे हैं जैमिनी ब्राह्मण में अग्नि की 3 संज्ञाएं दी गई हैं। भूपति, भुवनपति, भूतानापति। विष्णु पुराण में इन तीनों के 15-15 भेद करके 45 अग्नियां बताई गई हैं। महाभारत में अग्नि के 10 गुण गिनाते हुए बताया गया है कि अग्नि तत्व के विकास से ही मनुष्य ऊर्ध्वमुखी शक्तियों से संबंध जोड़ता है। अग्नि दूर्शता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम शौचम रागो लघुस्तैक्षणम सततम चौर्ध्वगामिता। अग्नि के दूरदर्शिता, ज्योति, तापः, पाकः, प्रकाश, शौच, राग, लघु, तैक्षाय, ऊर्ध्वगमन, ये 10 गुण शरीर में प्रकट होते हैं। यदि शरीर में अर्थात शरीर में बल का संचार, चमक और गर्मी अग्नि के गुण हैं। वही अन्न को पचाता है, वही ज्ञान कराता है, शरीर की अशुद्धता को वही जलाता या दूर करता है। उसी में आकर्षण का गुण है, शरीर को हल्का और शक्तिशाली रखता है। मानसिक शक्तियों को भी वही ऊपर उठाकर ले जाता है और देव शक्तियों से मेल कराकर आत्मा का विकास करता है। ये 10 गुण 5 प्राण और 5 उप प्राणों की अलग अलग क्रियाएं एवं गुण हैं। इनके विकास का अपना अलग विज्ञान है जो यज्ञ, प्राणायाम, ध्यान, वैदिक मंत्रों के उच्चारण आदि के रूप में विवृत हुआ है। यदि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक व धार्मिक उन्नति के द्वार खोलने हैं तो हमें फिर से अग्नि तत्व जैसे महाभूत की नए सिरे से खोज करनी होगी, प्रतिष्ठा देनी होगी और ऋषियों के दिए ज्ञान को धारण करना होगा। गुरुदेव आगे बताते हैं आत्मिक प्रयोजनों में अग्नि का और भी विशिष्ट उपयोग है। तपश्चर्या, योग साधना में अग्नि की समीपता एवं सहायता से अनेक उपासनात्मक उपचार होते हैं। अग्नि पूजा ही यज्ञ का प्रधान विषय है। न्याय दर्शन, मनुस्मृति, सिद्धांत शिरोमणि, गोपथ ब्राह्मण, गीता, ऋग्वेद आदि अनेकानेक शास्त्र वचनों में उपासनात्मक एवं आध्यात्म प्रयोजनों में अग्नि को प्रमुख माध्यम माना गया है। इस प्रकार के उपयोग में आने वाली अग्नि को यज्ञाग्नि कहते हैं। उसके प्रकटीकरण एवं क्रियान्वयन की पद्धति को अग्निहोत्र कहते हैं। दैवी शक्तियों के साथ संपर्क बनाने और अनुग्रह पाने में अग्नि का सहयोग असाधारण है। यज्ञ अग्नि तो प्रत्यक्ष ही विष्णु स्वरूप है। ऋग्वेद के अनुसार अग्नि के बिना देवता की अनुकंपा प्राप्त नहीं होती। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अनुसार हमारे अनुदान और प्रतिवेदन देवताओं के पास तक अग्नि के माध्यम से ही पहुंचते हैं। शतपथ ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण एवं महाभारत के अनुसार अग्नि ही देवताओं का मुख है। वे इसी माध्यम से मनुष्य की भेंट स्वीकार करते हैं और अपने वरदान उस पर उड़ेलते हैं। स्वर्ग तक आत्मा को पहुंचाने वाला वाहन क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रों ने कहा है यज्ञाग्नि। अथर्ववेद में ऐत्रेय ब्राह्मण व शतपथ ब्राह्मण में इसी मत का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। यज्ञ सत्कर्मों से प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों की सुख सुविधा का संवर्धन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ समुन्नत बनाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि ऋग्वेद, अथर्ववेद में भी की गई है। गायत्री माता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सविता देवता का भर्ग तेजस प्रचुर मात्रा में अपने लिए उपलब्ध करने के लिए गायत्री उपासक का यज्ञ परायण होना आवश्यक है। उसके लिए ऐसा सर्वसुलभ विधान बना दिया गया है जिसमें ना कोई जटिलता है ना कठिनाई। हर उपासक सुविधानुसार उसे अपना सकता है। यज्ञ का तत्व दर्शन उदारता, पवित्रता और सहकारिता की त्रिवेणी पर केंद्रित है। यही 3 तथ्य ऐसे हैं जो इस विश्व को सुंदर, सुखद और समुन्नत बनाए हुए हैं। ग्रह नक्षत्र पारस्परिक आकर्षण में बंधे हुए ही नहीं हैं, एक दूसरे को महत्वपूर्ण आदान प्रदान भी करते हैं। परमाणु और जीवाणु जगत भी
इन्हीं सिद्धांतों के सहारे अपनी गतिविधियां सुनिश्चित रूप से चलाता है। सृष्टि संरचना, गतिशीलता और सुव्यवस्था में संतुलन, इकोलॉजी का सिद्धांती सर्वत्र काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हरियाली से प्राणी पशु निर्वाह, प्राणी शरीर से खाद का उत्पादन, खाद उत्पादन से पृथ्वी को खाद, खाद से हरियाली, यह सहकारिता चक्र घूमने से ही जीवधारियों की शरीर यात्रा चल रही है। समुद्र से बादल, बादलों से भूमि में आर्द्रता, आर्द्रता से नदियों का प्रवाह, नदियों से समुद्र की क्षतिपूर्ति, यह जल चक्र धरती और वरुण का संपर्क बनाता और प्राणियों के निर्वाह की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करता है। शरीर के अवयव एक दूसरे की सहायता करके जीवन चक्र को घुमाते हैं। समाज संरचना के आधार पर अर्थतंत्र, शासन तंत्र तथा दूसरे प्रगति क्रम चलते हैं। यह यज्ञ परंपरा ही है जिसके कारण जड़ और चेतना वर्ग के दोनों ही पक्ष अपना सुव्यवस्थित रूप बनाए हुए हैं। इसी से यज्ञ तत्व को विश्व की नाभि या धुरी कहा गया है। व्यक्तिगत या सामूहिक अनुष्ठानों के साथ उसी के अनुरूप छोटे बड़े यज्ञ अनिवार्य रूप से जोड़ दिए गए हैं। यज्ञ प्रक्रिया को अपनाकर सर्व किल विषयों से छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद में यज्ञ को शारीरिक व्याधियों और मानसिक आधियों का निवारण करता भी कहा गया है। यथा देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धा, सिद्धायाश्चपति, अथर्वेद, अग्नि मुचरेते। देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, विद्वजन, सिद्ध पुरुषों के सानिध्य तथा यज्ञाग्नि के सहयोग से स्वास्थ्य रक्षा होती है। भगवत गीता में भी यज्ञ की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ने मनुष्य और यज्ञ को साथ साथ उत्पन्न किया और कहा कि दोनों परस्पर सहयोग करें और श्रेय प्राप्त करें। यज्ञ द्वारा परिपुष्ट हुए देवता ही मनुष्य को श्रेय प्रदान करते हैं। नारायणोपनिषद में भी यज्ञ विकिरण से शत्रुओं के नाश होने की बात कही गई है। यह नाश किसी को क्षति पहुंचाने के रूप में नहीं, वरन शत्रुता का मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाने के रूप में होता है। कहा गया है, यज्ञेन द्विषन्तो मित्रम भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् यज्ञं परमं वदन्ति। यज्ञ से शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, इसीलिए उसे परम कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों में भी कहा गया है कि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता से विश्व कल्याण की पृष्ठभूमि बनती है। यथा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः संति देवाः। देवताओं ने यज्ञ कर्मों द्वारा उस यज्ञ पुरुष परमात्मा का यजन किया, इससे उन्हें धर्म परम धन की प्राप्ति हुई। सामान्य मनुष्य भी इसी मार्ग पर चलकर देवत्व और वर्चस्व की प्राप्ति कर सकता है। अग्निहोत्रात् परम नान्यत् पवित्रमेह विद्यते। अग्निहोत्र से अधिक पवित्र इस संसार में और कोई सत्कर्म नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, यज्ञे नाप्यायता देवा वृष्ठयत् सर्गेण मानवः आप्यायन्ते धर्म यज्ञा यतः कल्याण हेतवः। यज्ञ में प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों पर कल्याण की वर्षा करते हैं। आत्म संयम भी यज्ञ ही है। वासना, तृष्णा, अहंता आदि लिप्सा लालसाओं को पर ब्रह्म में हवन कर देना ब्रह्म यज्ञ है। इसी को ईश्वरार्पण आत्मसमर्पण भी कहते हैं। लौकिक महत्वाकांक्षाओं का, ऐषणाओं का महान आदर्शों के पथ में विसर्जन कर दिया जाए तो वह आत्माहुति ब्रह्म यज्ञ बनकर आत्म कल्याण, ईश्वरी अनुग्रह और लोक श्रद्धा के आधार पर मिलने वाली अगणित विभूतियां, सिद्धियां उत्पन्न करेंगी। ऐसे यज्ञ को भगवान मनु ने ब्राह्मण तत्व के उद्भव का प्रमुख आधार बताया है। वे कहते हैं, महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्य क्रियते तनुः, अर्थात यज्ञों और महायज्ञों की सहायता से इन्हीं सामान्य शरीरों को ब्राह्मण बनाया जाता है।
ब्राह्मण किसी वंश विशेष में पैदा नहीं होता, वरन वह यज्ञोपचार से बनाया और ढाला जाता है। मकर ध्वज रसायन की विशेषता प्रसिद्ध है। उसमें पदार्थ तो साधारण ही होते हैं, पर विशेष अग्नि संस्कारों की पद्धति से उसे अमृतोत्पम बनाया जाता है। उसी प्रकार यज्ञ संपर्क में निरंतर रहने वाले शरीर बल एवं मनोबल के ही नहीं, आत्मबल के भी धनी बनते हैं। इन्हीं विशेषताओं से सुसंपन्न व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। उन्हें सर्वसमर्थ माना जाता है और श्रद्धा वंदन प्रस्तुत करके आशीर्वाद मांगा जाता है। उनके आशीर्वाद जिस दिव्य सामर्थ्य के सहारे फलित होते थे, उसका उपार्जन विशिष्ट साधनाओं के सहारे किया जाता था। इन साधनाओं में यज्ञ साधना का स्थान और महत्व सदा असाधारण माना जाता रहा है। ब्राह्मण परंपरा में यज्ञ को एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। इन्हें 3 युग्म भी कहा गया है। पहला, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। दूसरा, दान देना, दान दिलाना। तीसरा, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। इन 3 युग्मों में से एक यज्ञ से संबंधित है। दूसरा अर्थ हुआ कि ब्राह्मण का 1/3 जीवन यज्ञ प्रक्रिया यज्ञ से संबंधित है। संध्या की तरह अग्निहोत्र भी उसके नित्य कर्म में सम्मिलित रखा गया है। इस अनुशासन का विशिष्ट लाभ यह है कि लोक सेवी परमार्थ परायण जीवन को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से निरोग समर्थ होना चाहिए। यज्ञ सानिध्य से यह उभय पक्षीय समर्थता उपलब्ध होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय समर्थता प्राप्त करने के लिए ब्रह्म कर्म में यज्ञ कृत्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। यज्ञ से वायुमंडल का शोधन, वातावरण में व्याप्त विषाणुओं का नाश और आरोग्य रक्षा की कल्पना प्रायः हर भारतीय करता है। आरोग्य के संवर्धन में यज्ञोपचार की सहायता से रोग निवारण और शक्ति संवर्धन के दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। यह कार्य अन्य साधनों के सहारे भी सध सकता है, पर उनमें सात्विकता के उच्च स्तर का अभाव ही रहता है। यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्मीकृत पुष्टि अपने प्रभाव क्षेत्र में ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न करती है जो सच्चे अर्थों में बलिष्ठ बना सके और उस उपलब्धि का उपयोग उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संभव हो सके। ब्राह्मण की गरिमा प्राप्त करना चाहे किसी के बस की बात नहीं। उसे आचरण की उत्कृष्टता, पात्रत्व की परीक्षा पद पद पर देनी होती है। इन तथ्यों को बार बार स्मरण करते हुए ब्राह्मण के लिए यज्ञ कर्म अनिवार्य बताया जाता है। जो सत्य को पहचान कर अपने आचरण में ढाल लेता है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। सद्ज्ञान, सत्कर्म, सद्भावों का समन्वय यज्ञ है। यज्ञ अग्नि के क्रियाकलापों में इसी जीवन यज्ञ की प्रेरणा है। प्रस्तुत कर्म कांड का सहारा लेकर हम देवत्व प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और वे विभूतियां प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं को उपलब्ध रहती हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन। धन्यवाद।